बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम क्लास 6 का हिली एरिया का पेपर, जो कि मिड टर्म का पेपर है, जो कि कुछ महीना पहले यानी 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले आप लोगों से हो चुके हैं हिली एरियाज़ के पेपर। ये हमारे किसी सब्सक्राइबर्स की मेहरबानी है कि उन्होंने ये पेपर हमें शेयर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया है और वो पेपर आप लोगों के लिए शेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे उन सब्सक्राइबर्स को दुआओं में याद रखें जो आपके लिए इतनी मेहरबानियाँ करके पेपर व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हैं। चलें, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले इसका सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोग प्रिंट्स शेयर कर रहे थे, लेकिन प्रिंट्स में कुछ सब्सक्राइबर्स, सबको नहीं, कुछ सब्सक्राइबर्स को ये इशू आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, हमें लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उन सब की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अब से हम हर पेपर को इसी तरीके से राइट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर हर एक को पेपर सेंड करना एक नामुमकिन काम बन चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप बिल्कुल फुल हो चुका है। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आता कि किसको रिप्लाई करना है, किसको रिप्लाई नहीं करना, कोई क्या मांग रहा है। तो काइंडली सिर्फ वही सब्सक्राइबर्स हमसे रब्ता करें जिनके पास पेपर्स हैं। विदाउट पेपर्स वाले हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। चलिए हम इसका सेक्शन ए सबसे पहले शेयर कर लेते हैं। जैसे कि सेक्शन ए में आप लोग 15 मार्क्स का है, जिसमें से आप लोगों ने जो आंसर करेक्ट होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद द होल नंबर टुगेदर। तो ये तो आपकी बुक पर डिफिनेशन गिवन है। डिफिनेशन इंटीजर की डिफिनेशन है कि इंटीजर्स की सेट में नेचुरल एंड होल नंबर दोनों होते हैं। तो इट्स मीन कि हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जब बी क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, इट्स मीन इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 65 इज। 65 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 65 ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ सी इज़ इक्वल टू 5, यानी जो सी सेट में क्या है 5 है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी है, तो सी की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, वो 5 ही होगी। नेक्स्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ऑफ 30 एंड 45। तो यहाँ पर देखिए आप 30 एंड 45 दोनों का HCF फाइंड करेंगे तो आप लोग को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, HCF का तरीक़ाकार आप लोगों को मालूम है कि आप इस तरीके से यूँ 30 लिख देंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, फिर 45 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों में जो नंबर्स ओनली कॉमन होंगे वो क्या होगा, वो इसका HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 123 इज़ आ या एन, यानी 123 क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये तो ऑड नंबर है, लेकिन हमने ये बताना है क्या ये प्राइम नंबर। अगर ऑड है तो ऑड में हमारे पास ओनली 2 निशानियां हमारे दिमाग में आती हैं कि क्या ये प्राइम है या ये कंपोज्ड। ऑड नंबर को हम आसानी से जज कर लेते हैं कि पहले हम इसका सम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 + 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। इट मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी का जो रूल है 3 का वो इस पर अप्लाई हो जाता है। इट्स मीन कि जब ये 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, ये हमारा कंपोज्ड नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है LCM ऑफ 30 एंड 60। 30 एंड 60 का आप लोगों ने LCM लेना है। LCM का तरीक़ाकार आप लोगों को मालूम है, तो इसलिए आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वो आसानी से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द LCM ऑफ 2 नंबर इज़ देयर प्रोडक्ट व्हेन, यानी LCM जो होते हैं वो हमारे पास 2 नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जब हम क्या कर लेते हैं, बोथ आर प्राइम, बोथ आर कंपोज्ड, बोथ आर ऑड, जब बोथ आर इवन, तो वो हमारे पास कंपोज भी हो सकते हैं। ठीक हो गई ये बात। सॉरी, ये पॉइंट हमारा गलत हो गया है, क्योंकि जब हम LCM लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं ना वो क्या होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर प्राइम। ठीक है, या आप अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ यही 100% सही हो। आपने अपनी बुक को सामने रखना है, बुक में से ढूंढ कर आप लोगों ने उनको राइट करने हैं। जिस तरीके से आपकी टीचर ने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 48, यानी हमारे पास दो नंबर का एलसीएम 48 है। देयर एचसीएफ इज़ 4, एचसीएफ इसका 4 है। द टू नंबर आर, तो वो दो नंबर कौन से, ये आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम पार्ट नंबर 10 पर आ जाते हैं। ये देखिए आप लोग को ऑप्शंस कंप्लीटली शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 20 क्या हैं बॉयज़ हैं, 30 हैं गर्ल्स। सो द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ क्या हैं 20 हैं, गर्ल्स क्या हैं 30 हैं, तो इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2:3, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है 72:36:48, इट इज़ सिंपलेस्ट, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी, तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। सो यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास तीनों नंबर है, ये तीनों क्या है 12 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 12 के टेबल में 3s are 36, 4s are 48 एंड 6s are 72 आता है। सो इट्स मीन कि हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द रेसिपी कॉल फॉर 2 tablespoon ऑफ शुगर टू मेक 6 कुकीज़, द tablespoon ऑफ शुगर नीड टू मेक 24 कुकीज़ आर, यानी 6 कुकीज़ के लिए 2 चम्मच चीनी की ज़रूरत होती है। अगर 6 कुकीज़ बनाने हैं तो 2 चम्मच चीनी डालनी है। अगर हम 24 कुकीज़ बनाएंगे तो हमें कितनी चम्मच चीनी की रिक्वायरमेंट होगी। सो चलिए हम इसको आसान तरीका बताते हैं, क्योंकि आप लोग के पास MCQs का टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप उसको इतना एक्सप्लेन कर सके। मैं आसान तरीका बताती हूँ। यहाँ पर देख 6 से 24 हुआ है, इट्स मीन 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3s are 18, 4s are 6, 4s are हमारे पास आता है 24। इट्स मीन जब 6 कुकीज़ के लिए 2 थी, 2 3 4 5 6 7 8, तो इट्स मीन ऑप्शन डी को सी को हम लेंगे। 8 out of 50 मीन 8 out of 50 का क्या मतलब होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 25%, 30, 40 एंड 50%। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं कि 20 को यहाँ पर देखिए 20 डिवाइडेड बाय 50 इज़ इक्वल टू 0.4। यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगे, इट्स मीन हम इसके आंसर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 40। इट्स मीन कि 40% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है अ नंबर ऑफ टेररिज्म इज़ 2, एक मिनट। सो ये हमारे पास है 2xy + 3y + 5, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स है, तो ये देखें 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं लास्ट आखिरी पेज की तरफ, दूसरे नेक्स्ट पेज पर। लास्ट MCQs हमारे पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, देन x + y इज़ इक्वल टू, ये मीन 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। जैसे कि सेक्शन बी हमारे पास 36 मार्क्स का है। तो चलिए हम इन 36 मार्क्स के पेपर्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोगों ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। एंड इसमें से आप लोगों ने कोई से क्वेश्चन नंबर 2 के कोई से 9 पार्ट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। सो ये आप लोग के सामने है। नेक्स्ट आ जाते हैं द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज, यानी 2 इंटीजर का सम हमारे पास 295 है, जिसमें से एक हमारे पास जो 1 है, 1 नंबर हमारे पास 146 है। फाइंड द अदर, तो आप लोगों ने अदर नंबर फाइंड करना है। अपना इंटीजर्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर में ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए गए हैं। आप लोगों को फार्मूला याद है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। जैसे कि
अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि सिंप्लीफाई करना है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये आपके 2 चैप्टर में गिवन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट हो जाएगी, फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। आप लोगों ने जो एक चीज़ जो आप लोगों ने गलती हो जाती है वो क्या था, आप लोग साइन को फोकस नहीं करते। प्लस माइनस में हमेशा जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो हम माइनस करेंगे, लेकिन नंबर के साथ या आंसर के साथ हमेशा हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर भी -20 -4 है, इट्स मीन हम इन नंबर्स का सम कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -24। -24 में +2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -22। -22 को हम -24 के साथ करेंगे तो इस तरीके से स्टेप टू स्टेप आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाएगा आर 56/63 एंड 18/90 इक्विवेलेंट रेशो। क्या ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशो है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अमीना गेट्स 1000 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी एवरी मंथ। अमीना हर महीने 1000 रुपये अपना जेब खर्ची के तौर पर लेती है, यानी वो अपने लिए चीज़ें लेने के लिए 1000 रुपये उसे दिया जाता है। इफ़ दिस इज़ इंक्रीज बाई 12%, हाउ मच विल शी गेट। अगर ये 12% के हिसाब से अगर ये इंक्रीज़ होता है तो वो कितना ले रही है। इट्स मीन हम 12,000 को क्या कर देंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12% के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर कि ये कितना ले रही है। अब हम चलते हैं आगे। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज़, यानी एक बुक की कॉस्ट 60 रुपीज़ है। शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट, शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है ऑफ 40% ऑन द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज़ द डिस्काउंट प्राइस ऑफ द बुक। तो डिस्काउंट प्राइस इस बुक की क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द 2 लार्ज मिल्क कंटेनर्स होल्ड 35 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। यानी दूध के जो बड़े बड़े वो कंटेनर होते हैं, डब्बे होते हैं जो दूध वाले लाते हैं, यानी वो एक जो कंटेनर है उसके अंदर 35 लीटर दूध आता है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग बकेट विच कैन होल्ड द मिल्क फ्रॉम ईच कंटेनर एंड एग्जैक्टली द नंबर ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमारे पास ये गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए हर नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई का साइन सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इट्स मीन -13 + 10 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -3 ही रहेगा। इट्स मीन 20 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -13, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। द रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटीज़ इज, 2 रेशो का क्वांटिटीज़ है 7/8। इफ़ द लार्जर वन इज़ 108, फाइंड द स्मॉलर। यानी इसमें से जो रेशो है 7/8, इट्स मीन 7/9। इट्स मीन जो लार्जर वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है 9, जो लार्जर वन है वो हमारे पास 108 है, तो जो स्मॉलर नंबर है वो हम लोगों ने इसमें से फाइंड करना है। ये आप लोग का एक्सरसाइज 5 से दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 5 में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग को फार्मूला मालूम है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। नंबर 10 पर आ जाता है कि अली मंथली इनकम इज़, अली की जो पूरे महीने की जो तनख्वाह है वो है 45,000। एक्सपेंडिचर इज़ 30,000। जो वो ख़र्च करता है अपनी 45,000 की तनख्वाह में से वो 30,000 अपने ऊपर या घर के ऊपर वेस्ट कर देता है, स्पेंड करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम, हम लोगों ने इसकी तनख्वाह का रेशियो निकालना है टू इज़ एक्सपेंडिचर के, वो तनख्वाह और, तो यह भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों ने रेशियो में पहले इनकम देन एक्सपेंडिचर लिख लेना है। यहाँ पर इनकी कटिंग होने के बाद आप लोग के पास जो आ जाएगा वो उसका रेशियो होगा, जो कि इसका रेशियो आ रहा है, देखें 3 0 इसके कट जाएंगे, 3 0 इसके कट जाएंगे। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आता है 6 के साथ, या आता है 9 के साथ, फिर भी इनकी कटिंग होगी तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2:3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2:3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 11।
एक्सप्रेस 45 मिनट एज अ परसेंटेज ऑफ 2 आवर। सो ये आप लोग के पास मिनट्स गिवन है, इसको आप लोगों ने एज अ परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स में इसको शो करना है। ये क्वेश्चन आप लोग की एक्सरसाइज 6A में से दिया गया है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इफ़ x इज़ 2 y इज़ 2 एंड z इज़ 3। तो जब x एंड y की एंड z की वैल्यू गिवन है तो हम इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 2xz डिवाइडेड बाई 2x माइनस y के साथ इस एक्सप्रेशन में या इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारा चैप्टर 7 से दिया गया क्वेश्चन है। नंबर 13 हमारे पास है सॉल्व। हम लोगों ने सॉल्व करना है 6p प्लस 12p माइनस 5p प्लस 8p प्लस माइनस 3p। 8p में से 3p चला जाएगा तो 5p आ जाएगा, 5p प्लस 5p 10p। 12p में से 10p चला जाएगा तो 2p आ जाएगा, 2p प्लस 6p तो 8p इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी हमारे पास 24 मार्क्स का है। इट्स मीन कि आप लोगों ने सेक्शन सी में से आप लोगों ने कोई सी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है नहायत ही आसान है। यहाँ पर देखिए 4/5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर -1/15 प्लस -1/6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में हमारे पास है -3 1/6 यानी 3 होल है 1/6 प्लस 2 होल है 1/5, ये ब्रैकेट हो गई क्लोज, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है -1 होल 1/30। ये देखें आप लोग को अभी शो हो रहा है। इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे। फाइंड द एलसीएम ऑफ, हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है 32, 36 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इसका एलसीएम फाइंड करना है। यानी उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, अली गॉट 1080 मार्क्स आउट ऑफ 1200, यानी 1200 टोटल मार्क्स है जिसमें से उसने 1080 मार्क्स लिए हैं। इन मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बहावलपुर बोर्ड वाइल हसन ने लिए 1002 मार्क्स आउट ऑफ 11, यानी 1100 में से उसने 1002 मार्क्स लिए। विच ऑफ 2 स्टूडेंट हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, तो हमने बताना है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा मार्क्स लिए। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है आप लोग का, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ अ कार हैज़ चेंज फ्रॉम, यानी जो गाड़ी की जो कीमत थी वो चेंज की गई थी 5 मिलियन से वो क्या हो गई थी 55 मिलियन कर दी गई थी। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द कॉस्ट, तो बताना है कि कितनी इसमें से कीमत बढ़ाई गई है या कम की गई है। सो देखा जाए तो ये 5 मिलियन से 55 मिलियन हो गया, इट्स मीन ये इंक्रीज़ हुई है। ये जो चैप्टर आप लोग का 6 है उससे ये क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अलजबरा से है। अलजबरा के क्वेश्चन लाजमी किया करें, बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनके साइंस पर फोकस करना होता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास इफ़ ए हमारे पास 2x माइनस 5y प्लस z है, बी हमारे पास x माइनस 3y प्लस 2z है, सी की कीमत हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 2z है। हम लोगों ने फाइंड करना है 2a प्लस 3b माइनस सी। इट्स मीन ए की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कंप्लीट, देन बी को 3 के साथ एंड सी का जो है माइनस सी। इट्स मीन सी के जो है इन सब के साइंस को चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्स वालों को साथ में, वाई एंड जेड वालों को साथ में लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ मैथ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। काइंडली वो सब्सक्राइबर्स जिनके पास अभी भी इस टाइम पर भी रिमेनिंग पेपर्स अवेलेबल हैं क्लास 6 के, चाहे वो प्लेन है चाहे वो हिली एरिया के हैं, तो काइंडली व्हाट्सअप नंबर 0334788993 पर हमें व्हाट्सअप करें ताकि उनकी वीडियो बनाकर रिमेनिंग स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।